हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं संख्या रेखा के बारे में, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं नंबर लाइन। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? नंबर लाइन। चलिए मैं बारीकी से समझते हैं कि संख्या रेखा है क्या और इससे कैसे कैसे सवाल आता है और कैसे कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए नंबर वन देखिए क्या लिखा है। बोलता है -1, -2, -3, -4 डॉट डॉट, मतलब और भी संख्या माइनस वाला होगा तो वह क्या होगा? ऋणात्मक पूर्णांक होगा। क्या होगा? ऋणात्मक पूर्णांक। तो यहाँ आप संख्या रेखा पर देखिए, यहाँ पर जीरो है, ये जीरो है मिडिल पॉइंट। क्या है? मिडिल पॉइंट। तो जीरो के इधर में, जीरो के इधर जाएंगे तो दाईं ओर, जीरो के इधर में दाईं ओर और जीरो के इधर में बाईं ओर। इधर क्या है? बाईं ओर, और जीरो के उधर में दाईं ओर। ठीक है, चलिए। तो -1, -2, -3, -4 क्या है? डॉट 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 क्या है? ऋणात्मक पूर्णांक। क्या है? ऋणात्मक पूर्णांक। किसी भी संख्या के आगे में घटाव का चिन्ह है, उसका मतलब हम जानेंगे कि ये ऋणात्मक पूर्णांक है। चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूं। इधर में देखिए धनात्मक पूर्णांक वाला में देखिए, 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट डॉट, ये क्या है? धनात्मक पूर्णांक। कोई भी संख्या आपको दिया हुआ रहेगा, कोई भी पूर्णांक आपको दिया हुआ रहेगा, पूछेगा कि धनात्मक है कि ऋणात्मक है, तो कैसे पता करेंगे? यदि घटाव का चिन्ह है तो बोलेंगे कि ऋणात्मक पूर्णांक है, और जोड़ का चिन्ह रहेगा, ये कुछ भी नहीं रहेगा तो क्या बोलेंगे? धनात्मक पूर्णांक है। तो देखिए इस सब के आगे में कुछ भी नहीं है, उसका मतलब ये क्या है? धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, चलिए। बोलते हैं ऋणात्मक पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक से छोटा होता है। ठीक है, देखिए ये जो ऋणात्मक पूर्णांक है ये धनात्मक पूर्णांक से छोटा होता है। ठीक है, धनात्मक पूर्णांक से ऋणात्मक पूर्णांक क्या होता है? छोटा होता है। ठीक है, ठीक। अब यहाँ पर देखिए धनात्मक पूर्णांक ऋणात्मक पूर्णांक से बड़ा होता है। मतलब जो धनात्मक पूर्णांक है 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 डॉट, ये क्या है? ऋणात्मक पूर्णांक से हमेशा बड़ा होता है। क्या? धनात्मक पूर्णांक ऋणात्मक पूर्णांक से हमेशा बड़ा होता है। ठीक है, चलिए नंबर 3 पे, सभी ऋणात्मक पूर्णांक शून्य से छोटा होता है। मतलब जितना भी आपको ऋणात्मक पूर्णांक यहाँ पर देखने को मिलेगा, जीरो से सब छोटा होगा। जैसे -6, -5, -4, ये क्या है? जीरो से छोटा है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए, सभी धनात्मक संख्या या धनात्मक पूर्णांक शून्य से बड़ा होता है। मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट डॉट डॉट, जितना भी बड़ा संख्या क्यों ना हो वह हमेशा जीरो से बड़ा होता है। जीरो से बड़ा होता है कौन? धनात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक जीरो से छोटा होता है। ठीक है, चलिए। संख्या रेखा पर कोई संख्या, मतलब ये संख्या रेखा बना हुआ, इसमें कोई संख्या शून्य से बाईं ओर, तो ये बाईं ओर है, तो मान लीजिए ये एक संख्या है, मान लेते हैं संख्या रेखा पर कोई भी संख्या है संख्या रेखा पर, तो शून्य से बाईं ओर, मतलब शून्य यहाँ पर है, शून्य की इधर में क्या है? बाईं। जितनी अधिक दूरी पर होगा उतनी अधिक छोटी होगी। देखिए बोलिए, जीरो से यहाँ पर हम दो को संख्या लेते हैं, एक तो -6, -2, तो बोलिए जीरो से दूरी में कौन है? -6 के -2 है, कौन दूरी सबसे अधिक है? -6 दूरी सबसे अधिक में है ना। तो उसका मतलब जो मेरा -6 -2 में बोलेंगे कौन छोटा, तो बोलेंगे -6 छोटा। क्यों? क्योंकि जीरो से अधिक दूरी पे है। अब बोलेंगे क्या कि -6 -2 में कौन बड़ा है, तो बोलेंगे -2 बड़ा है। क्यों? क्योंकि जीरो से कम दूरी पर है। समझ में आ रहा है? वही चीज यहाँ पर लिखा है। ठीक है, देखिए संख्या रेखा पर कोई संख्या शून्य से बाईं ओर जितनी अधिक दूरी पर होगी उतनी छोटी होगी। मतलब शून्य से जितनी अधिक दूरी पर होगा वह संख्या उतनी ही अधिक छोटी होगी। समझ में आ गया? चलिए अब यहाँ पर देखिए, संख्या रेखा पर कोई संख्या शून्य से दाईं ओर जितनी अधिक दूरी पर होगी उतनी ही बड़ी होगी। मतलब मान लेते हैं यहाँ पर दो संख्या, एक 8 और एक 3, तो शून्य से अधिक दूरी पर कौन है? 8। तो जो संख्या शून्य से अधिक दूरी पर किधर में? दाईं ओर में, तो वह संख्या बड़ी होती है, और जो संख्या जीरो से दाईं ओर जितनी कम दूरी पर होगी वह उतनी छोटी होती है। वही चीज यहाँ पर लिखा है, संख्या रेखा पर कोई संख्या शून्य से दाईं ओर जितनी अधिक दूरी पर होगी उतनी ही बड़ी होगी। समझ में आ गया?
ठीक है। और यहाँ पर क्या था कि 0 से दाईं ओर जितनी अधिक दूरी पर स्थित है वह उतनी छोटी होगी, लेकिन उसका उल्टा है। यहाँ पर 0 से दाईं ओर कोई भी संख्या जितनी अधिक दूरी पर होगी वह उतनी बड़ी होगी। समझ में आ गया? चलिए ठीक है, अब सवाल को सॉल्व करते हैं कि अब इससे जैक कैसे कैसे सवाल पूछते हैं और हम लोग को कैसे कैसे बनाना है। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ सवाल को। चलिए आप उतार लीजिए सबको और याद कर लीजिएगा। ठीक, चलिए।